सोच के देखिए। अब बात करते हैं अध्याय 8 की, क्योंकि अध्याय 8 इस विषय पर है, मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन, ब्रैकेट में मीट। तो जिसके चलते मैंने चित्र भी कुछ ऐसे ही रखा है ताकि आपको जो है चीज़ें समझ आए, कनेक्ट कर सको। अच्छा, वो जो ब्लैक पट्टा है उसको नहीं देखना, क्योंकि टीवी उस तरफ से थोड़ा सा ख़राब हो गया, जिसके चलते हम आपको जो है बर्दाश्त करने के लिए स्लाइड को इस तरफ किए हैं ताकि आप देख सके, बट ये अभी इग्नोर करिए। तो मूर्तियों के आगे बलि किया हुआ खाने को लेकर यह 8वां अध्याय है। अब इसको आपको कुछ बातों को समझाता हूं। अंडरस्टैंड द कोरिन्थ चर्च हिस्ट्री। आपको कोरिन्थ की कलीसिया की हिस्ट्री को समझना होगा, तो जिसके चलते ये सब मैंने आपके लिए रखा है ताकि आपको समझ आए। वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स हुआ करते थे। अपोलो का टेम्पल है, एफ्रोडाइट का टेम्पल है, और भी कई टेम्पल्स हैं जहाँ पे अर्पण होता था उनके देवी देवताओं को, जिनकी वो आराधना करते थे। उनका वो वहाँ पे वर्शिप होती थी बाकायदा। वर्शिप के साथ साथ में वो लोग क्या करते थे, अर्पण चढ़ाते थे, बहुत सारा मीट चढ़ाते थे जानवरों को, जिसको एनिमल्स कहते हैं। तो जिसके चलते मैंने लिखा है सैक्रिफाइस मीट। अब ये क्यों, ये चित्र देख लीजिएगा। पहले लिखा है, मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर गौर करें, बेस्ट मीट एंड चीपेस्ट मीट इन द कोरिन्थ टेम्पल एरिया। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था या क्या होता था उन दिनों में। जब कुरिन्थियों की कलीसिया में जो अन्य जाति थे, पेगन्स, जो उनके ईश्वरों की आराधना करते थे, तो वो क्या करते थे, जानवरों को लाते थे, और वो भी बेस्ट एनिमल, भेड़ बकरी हो या कोई भी जानवर हो, उसको लाते थे और उसको 3 हिस्सों में अर्पण करने के लिए काटते थे। 3 हिस्सों में, एक अर्पण के लिए, मतलब देवी देवताओं को अर्पण के लिए जो जला दिया जाता था, जिसको कहते हैं बंट ऑफरिंग भी, ठीक है ना। सारी नकल इजरायलियों से ली गई थी, क्योंकि साथ में घूमते थे, इजराइल फिलिस्तीन इजराइल ऐसे साथ में चलते थे, वहां से ये कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा भाग जो प्रीस्ट होते थे या जो पंडित होते थे वो ले जाते थे, और तीसरा हिस्सा जो आता था ना अर्पण करने के लिए फैमिली, उनको दिया जाता था। तो 3 हिस्से होते थे, एक अर्पण के लिए देवी देवताओं के लिए, दूसरा जो प्रीस्ट है उसके लिए, और तीसरा फैमिली जो आती थी या जो भी अर्पण करता था या कुछ मांगता था देवी देवताओं से, उनके लिए। अब आप सोच के देखिए, एक हिस्सा आया पंडित के हाथ में या प्रीस्ट के हाथ में तो वो खा सकता है, लेकिन दिन में अगर 100 से भी ज्यादा एनिमल्स या 200 एनिमल्स, तो सोचिए उनका मीट कितना आता होगा। तो जिसके चलते उनको सबसे पहला सैक्रिफाइस मीट मिलता था। और ये क्या करते थे, जो वहां बूचड़ खाने होते जहां पे मटन मिलता है ना, तो उनको बेस्ट मीट मिलता था, चीपेस्ट में मिलता था। क्यों? क्योंकि वो आते थे, बेचते थे सस्ते में, और वहां पर तो इनको पता था कोरिन्थियों वालों को कि भाई अगर अच्छा मीट खाना है और सस्ते में खाना है तो एक ही जगह है, और वो है कोरिन्थियों की मंदिरों के पास के बूचड़ खाने, मतलब मीट शॉप। तो जिसके चलते वहां पे सस्ता, बेहतर, अच्छा, दूसरे शब्दों में जो अर्पण होता था ना, वो बीमार जानवरों का नहीं होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीमार मीट नहीं मिल रहा आपको फ्रेश मीट मिल रहा है। तो जिसके चलते उन दिनों में ऐसा होता था, क्योंकि हो सकता है कि मौसम के हिसाब से वहाँ पर मीट खाने की इजाज़त ज़्यादा दी गई होगी कि भाई आपको अगर स्वस्थ रहना है, भला चंगा रहना है, तो एवरी ऑल्टरनेट डे आपको मीट खाना है। और अविश्वासी लोग जो कोरिन्थियों की कलीसिया में जो प्रभु में आए थे, पहले तो वो मीट ही खाते थे, दारू पीते थे, मीट खाते थे। तो जिसके चलते इन द चर्च ऑफ कोरिन्थ ये सब शिकायतें कॉमन थी। आइडल वर्शिप, अडल्ट्री यानी व्यभिचार, अल्कोहल एंड फाइटिंग, मतलब इनके बीच में लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ इनके बीच में कॉमन होता था। पास्टर डैनियल, आपको कैसे मालूम पड़ा? तो आप सभी जानते हैं कि पौलुस ने सब पत्रियों में सबसे ज्यादा डांट अगर की है तो कोरिन्थियों की कलीसिया को की है। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? ये अभी तक का आपको मैंने ये बता दिया कि ये सिचुएशन था। अब जब आप 8वां अध्याय पढ़ोगे ना, 1 से लेके 13 तक है, आप जब पढ़ोगे ना तो 3 प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, 3 प्रकार के लोग। सबसे पहला, पढ़ते पढ़ते हम, अक्सर पौलुस कहता है हम, फिर कहता है पढ़ते लिखते लिखते कुछ,
फिर वो तीसरा कहता है निर्बल लोग। तो पहला है हम, दूसरा है कुछ, तीसरा है निर्बल। पढ़ते पढ़ते 8वां अध्याय को आपको ये 3 प्रकार के लोग मिलेंगे जिसको मैंने देखा कि अरे ये क्या लिख रहा है। हम कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी निर्बल कहता है। तो जिसके चलते जो है मैंने सोचा कि मैं आपको ये एंगल भी दे दूं, क्योंकि बाइबल को बारीकी से पढ़ना, बुद्धि से पढ़ना और दूसरों को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम कौन है पौलुस, ये कुछ कौन है, गड़बड़ी वाले ज्ञानी मसीह, याद रखो ज्ञानी मसीह। तीसरा निर्बल, ये कौन है, उद्धार पाए हुए नए लोग जिनको कुछ नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे लोग थे जिनको कहते उद्धार पाए हुए नए लोग। तो ये होते थे निर्बल, वीक क्रिश्चियंस, या आत्मिक बातें करो, नॉट फिजिकल, ठीक है ना। कुछ निर्बल, कुछ ज्ञानी। क्यों? क्योंकि पौलुस को तो मैं रखूंगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि पौलुस लेटर लिख रहा है, तो 2 ले लेता हूं, कुछ निर्बल कुछ ज्ञानी। क्यों? आइए बात करते हैं, समझते हैं। जो दूसरों को देखकर चलते थे या उनसे उनको सीख मिलती थी। अब ये बहुत गहरी बात है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। 1 सेकंड दीजिएगा। या कुछ निर्बल कुछ ज्ञानी। क्यों? ये वो हैं जो दूसरों को देखकर चलते थे या उनसे उनको सीख मिलती थी, मतलब वो उनको देखकर सीखते थे। क्यों? मैं आपको बता देता कि मसीह जीवन कैसे जीना है। तो क्यों? बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं। क्योंकि तब उनके पास बाइबल नहीं होती थी। ये दूसरों को देखते थे, अच्छा प्रार्थना ऐसा करना है, ठीक है, अच्छा मसीह जीवन ऐसा जीना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में बाइबल नहीं थी। बाइबल तो 6th सेंचुरी में आई ना, 6वीं सदी में, ये तो पहली सदी की घटना है। तो पौलुस जब लिख रहा था या सेविकाएं कर रहा था, तभी पौलुस की पूरी किताबें एक साथ इकट्ठा करके लोगों में बांटी नहीं गई, ये तो 6वीं सदी में की गई। तो उस वक्त में जो निर्बल क्रिश्चियंस होते थे या जो अभी अभी प्रभु में आए हैं, जिनको यह पता होता था कि मीट आया कहां से, कौन सा मीट ये वाला मीट आया कहां से, इनको पता होता था कि ये मीट आया कहां से, ये मंदिर का मीट है, ये देवी देवताओं को अर्पण किया हुआ सैक्रिफाइस मीट है, सैक्रिफाइस मीट है। ये इनको पता होता था। ये निर्बल लोग थे और ये बिल्कुल फ्रेश प्रभु में आए थे और इनको नहीं पता था कि क्या करना है। तो तब जाकर ये क्या करते थे, ये जो दूसरे ज्ञानी है ना, जो पुराने मसीह लोग हैं, ये उनको देखते थे। तो इसको रखकर मैं कहना चाहूंगा, क्यों इसको रखकर मैं कहना चाहूंगा, आज भी ऐसे ही हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक काम करते हैं, मेरे पास्टर को पूछता हूं। सोच के देखो, अगर, जो कि मैं रखूंगा भी, अगर ग्रे एरिया का पास्टर होगा जो कहता है सब चलता है, तो वो तो गया ना फिर 12 के भाव में, जिसको मैं हमेशा कहता हूं गई भैंस पानी में, और जिसको अभी हमने 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले निकाल दिया। अगर इनके बीच में ऐसे लोग घुस गए कि भाई खाओ सब चलता है, और 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय को उल्टा सीधा सिखा दिया, तो गई भैंस पानी में। तो इसको रखकर मैं उन लोगों को भी कहता हूं, और साथ ही साथ में जो 1 हफ्ता पहले जिसको निकाल दिया राजा स्टीफन, उसके साथ अगर कुछ लोग चले गए हैं तो मैं उनको भी कहता हूं कि भैया बचो, नहीं तो गई भैंस पानी में। तो निर्बल क्यों? क्योंकि उस वक्त में ये दूसरों को देखकर अपना मसीह जीवन जीते थे। क्यों? बाइबल नहीं थी। क्या कभी ऐसे बाइबल को पढ़ा आपने? क्या कभी ऐसे एंगल से भी सोचा? आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यही तो है सच्चाई, यही तो है वास्तविकता। 1 कुरिन्थियों 8 का 1 से 13 तक में पौलुस ने दिया सही ज्ञान, पौलुस ने दिया सही ज्ञान। जितने फेसबुक पे हैं और जितने यूट्यूब पर है, मैं चाहता हूं कि इस लिंक को कॉपी करें और उन सबको भेजें जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। मसीहत की बात कर रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 8 का 1 से 13 तक में पौलुस ने दिया था सही ज्ञान। क्या दिया था? आइए शुरू करते हैं। अब वचन 1 वर्स 1 लिखा है, अब मूर्तियों के सामने भली की हुई वस्तुओं के विषय में। भली की हुई वस्तुओं के विषय में कुछ है ये? ओके ना दोस्तों, पौलुस जो है इस बात को रखते रखते, इस बात को सिखाते सिखाते कि मूर्तियों के सामने भली की हुई वस्तु के विषय में, उसने अपने टॉपिक को थोड़ा सा रोक कर ये लिखा। कहता है कि हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, क्योंकि पौलुस को पता था कि कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ ऐसे पास्टर्स, कुछ ऐसे अपोस्तल, प्रॉफिट, टीचर, प्रीचर
मेल और फीमेल, कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं जो खुद को ज्ञानी समझते हैं, कहते हैं कि हमको सब पता है क्योंकि हमको ज्ञान मिल गया है, और सही ज्ञान मिला। याद रखो, पौलुस ने नहीं कहा कहीं पे भी कि तुमको गलत ज्ञान मिला, तुमको सही ज्ञान मिला है, लेकिन उस ज्ञान को लेकर तुम सही चलते नहीं चलते ये तुम्हारे ऊपर है। तो कहता है कि हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, क्योंकि इनको यह पता था कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। लेकिन मैंने कहा ना, मैं कुछ के ऊपर आऊंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो गड़बड़ कर रहे थे, मैं रखूंगा उसको, और इसी में रखूंगा, इसी चैप्टर में। वो या जो पढ़ते नहीं है ना, वो इसलिए गड़बड़ करते हैं। तो लिखता है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। परंतु प्रेम से, ये क्यों बीच में डाल दिया पौलुस ने? अब मैं आपका उसको कनेक्शन देता हूं। वचन 2 को पहले पढ़ते हैं। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, तो यहां पर क्या लिखा है कि ज्ञान को रखने वाला। हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है? वचन 2 में कहता है यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता। ये यदि कोई कौन है? रखूंगा, ये वो है जिसका मैंने दूसरे नंबर पर रखा था, कुछ। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, ये लाइन देखो, तो जैसा, इसका मतलब क्या पता है? बाइबल का ज्ञान है, लेकिन कैसा? आपके पास में ज्ञान होना चाहिए वैसा, जैसा प्रभु ने दिया वैसा। तो कहता है कि जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। इसका मतलब है कि ज्ञान तो मिला, लेकिन वो ज्ञान को रखकर तुझे कैसा ज्ञान लेकर चलना है, जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक तू नहीं जानता। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि पौलुस की पत्रियां नहीं लिखी गई थी, लेकिन आज पूरा ज्ञान है और सही ज्ञान है। क्यों? क्योंकि पौलुस की पूरी पत्री आज हमारे पास है, तभी कोरिन्थियों के पास में नहीं थी। तो तब जाकर पौलुस कहता है कि तुमको जैसा ज्ञान चाहिए वैसा ज्ञान तुम्हारे को नहीं मिला। दूसरे शब्दों में, जैसा जानना चाहिए था वैसा तुमने नहीं जाना। इसका मतलब यह है कि तुमको जानना जरूरी था, उस वक्त की बात कर रहा हूं। लेकिन आज हमारे पास में पूरा लेटर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और मैंने उसको भी बोला था, और अगर कोई ऐसा उल्टा सीधा काम करे तो मैं आपको भी कहता हूं कि एक वचन उठाकर कभी भी डॉक्ट्रिन नहीं बनता। एक वचन उठाकर कभी भी डॉक्ट्रिन नहीं बनता। एक गवाही से किसी को फांसी नहीं दी जाती। वकील, एडवोकेट या जज खुद कहता है आपके पास में गवाह है, तो वकील क्या करता है पता है? गवाह लेकर आता है। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है किसी को दोषी देने से पहले या किसी को सजा देने से पहले 2 या 3 गवाह होना चाहिए, 2 या 3। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? एक वचन उठाते हैं, ये माता यरूशलेम वाले क्या किए? गलतियों 4:26 उठाकर कह दिया कि ऊपर एक माता है, उसके आगे, उसके पीछे, उसके नीचे नहीं पढ़ते, और ना ही कोई दूसरा स्क्रिप्चर है। ये मूर्खता है मदर यरूशलेम वालों की। और ओनली जीसस, पतरस ने बपतिस्मा दिया यीशु के नाम से, लेकिन आगे पीछे नहीं देखते। वो पतरस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लेने के लिए कहीं नहीं सिखाया। मुझे कोई निकाल के बता दे, मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रीच करना छोड़ दूंगा। कहीं नहीं सिखाया उसने, ना पौलुस ने ना पतरस ने। लेकिन एक वचन उठाया, सिखा दिया कि यीशु के नाम का बपतिस्मा चलता है। और कुछ मूर्ख लोग हैं जो मुझे भी बोलते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। अरे बेटा, तू फिर मत्ती उसका 28 का 19 नहीं पढ़ता है, जहां पे जीसस ने बोला कि गो एंड प्रीच, गो एंड मेक डिसाइपल्स, बैप्टाइज देम इन द सन, फादर, सन, होली स्पिरिट नेम। ये नहीं सिखा। क्या मूर्खता की बात करते हो? तो इस व्यक्ति को जो कुछ समझता है ना, इसको जैसा जानना था वैसा नहीं जाना। इसलिए मैंने उसको ब्लैक से सपोर्ट किया। आप लोगों को जैसा जानना है ना वैसे जानो, उल्टा सीधा कुछ भी मत जाना करो। वचन 3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। याद रखो, वो परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर उसको पहचानता है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, बट इफ एनीवन लव्स गॉड ही इज नोन बाय गॉड। मतलब परमेश्वर उसकी पहचान कराएगा। ओके, ये वो व्यक्ति है जिसको मैं पहचानता हूं। ये मुंबई का वो पास्टर है जिसको मैं पहचानता हूं। नागपुर का ये वो पास्टर है जिसको मैं पहचानता हूं। वैसे भारत का पूरा राज्य, विश्व, परमेश्वर ने पहचानना चाहिए। वाह! इसका अर्थ क्या है पास्टर डैनियल? इसका अर्थ है कि सेवा ऐसी मत करो कि परमेश्वर कहे आई नेवर न्यू यू, मैं तुझे नहीं जानता। ये देखो मत्ती 7:23, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्यों?
क्योंकि तुमने परमेश्वर के ज्ञान को लेकर उल्टा सीधा सिखा दिया। तो जिसके चलते यहां पर लिखा है कि जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जाना। तो पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय को लेके जो भी व्यक्ति नाच रहा है उसको इतनी अकल नहीं है कि जैसा जानना था वैसा नहीं जाना। तो जिसके चलते मैंने ये आपको रीजन दिया कि क्यों लिखा है वचन 2 में, क्योंकि पौलुस की पूरी लेटर टोटल 13-14 लेटर कलीसिया के पास नहीं थी, जिसको आगे पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है और आज मैं करूंगा, सब जगह से करूंगा। तो इस वचन के मुताबिक परमेश्वर उसे पहचानता है। क्या डंके की चोट पे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं क्या ये कह सकते हैं कि यस मुझे परमेश्वर पहचानता है? बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ऐसा नहीं लिखा है कि मैं परमेश्वर को पहचानता हूं, लिखा है कि परमेश्वर मुझे बट इफ एनीवन लव्स गॉड ही इज नोन बाय गॉड। परमेश्वर उसको पहचानेगा। ऐसी सेवा करो कि परमेश्वर आपको पहचाने, या आपकी आइडेंटिटी परमेश्वर दे, आपको परमेश्वर कहे शाबाश। मेरा अगले संडे का टॉपिक गजब का है और मैं रखूंगा उसको, ठीक है ना, आने वाले हफ्ते में। तो नेक्स्ट हफ्ता मिस नहीं करना। मूर्तियों के सामने भली की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में पौलुस वापस आता है वचन 2 और 3 को समझाकर। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कैसा है? व्हाट अबाउट ईटिंग मीट दैट हैज बीन ऑफर्ड टू आइडल्स? व्हाट अबाउट ईटिंग मीट? तो जो व्यक्ति था जिसको हमने निकाल दिया या उसके जैसे और भी लोग होंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि यहां पे मीट की बात हो रही है, गोश्त मटन की बात हो रही है, प्रसाद की नहीं। प्रसाद की नहीं। और ये कौन सा मीट है? ये वो मीट है जो सैक्रिफाइस होता था और उसको लाकर मार्केट में बेचा जाता था। और जो उस वक्त के ज्ञानी थे जो उसको खाते थे वो ईसाई लोग थे, क्रिश्चियंस लोग थे। और वो क्रिश्चियंस थे जो अपना जीवन प्रभु को दे चुके थे। यहां पे अविश्वासी की बात नहीं हो रही है। और जो मीट खाते थे वो अविश्वासी नहीं थे। कमाल करते हो यार। हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। वाह, क्या स्टेटमेंट है नहीं पौलुस का। हम जानते हैं। ये हम कौन है? पौलुस कहता है कि हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। तो इसका मतलब क्या करें? एक को छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है, इसका मतलब क्या करें? इस चीज को हम ग्रे एरिया में डाल दें। अरे मूर्ति कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि लाओ घर पे या फिर झुको उसके सामने। फिर शद्रक मेशक अबेदनगो को भी ये ज्ञान मिलना चाहिए था। बोला अरे जब कुछ नहीं है तो चलो ना रखते ना। हद हो गई साहब। देखिए ये बात सच है कि मूर्ति किसी की भी आइडल कुछ नहीं कर सकती आपका। आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अरे घर पे रख दूंगा तो है ना मेरा अपशगुन, ये वो श्राप XYZ। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि जब वो कुछ नहीं कर सकती तो धड़ल्ले से लाते जाओ, रखते जाओ, कहीं पे भी रख दो और केयरलेस हो जाओ। नहीं, प्रभु को पसंद नहीं है। यही तो कहा था ना, परखो कि प्रभु को क्या पसंद है, देखो कि प्रभु को, वही तो बताया शुरू से। या वचन 5, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है लूसीफर की। इफिसियों 6वां अध्याय आपको पता होना चाहिए, जहां पे पौलुस कहता है कि आकाश में दुष्ट आत्माओं का राज है, प्रिंसिपैलिटीज, पावर आकाश में, मध्य आकाश में। इसकी टीचिंग अलग है। बहुत से ईश्वर पृथ्वी पर हैं, बहुत से ईश्वर आकाश में हैं। बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु, लॉर्ड, बट नॉट कैपिटल, स्मॉल लेटर। या ये आत्मिक बातें जिसको ज्ञान इस जगह पे तो पौलुस पूरा नहीं दे सकता। किसको? कुरिन्थियों को। क्योंकि वो कहता है तुमको तो अभी तक, तुम तो दूध पीने वाले बच्चे हो, जिसका जिक्र आप लोग पढ़े होंगे कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते वक्त में। वचन 6, तो भी हमारे लिए। ये कौन है? पौलुस लिखता है तो भी। यहां पे उसने ये नहीं लिखा निर्बलों या कुछ को, कहता है हमारे लिए। तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, जिसकी ओर से सब वस्तुएं। आपकी खेती किसकी है? प्रभु की है। आपका जमीन किसका है? प्रभु का है। आकाश किसका है? प्रभु का है। पानी किसका है? प्रभु का है। हवा किसका है? प्रभु का है। अनाज किसका है? प्रभु का है।
देखो क्या लिखा है, 1 Corinthians 10:26। इसको उठाकर मैं अलग से और आगे रखा हूँ, मैं उसको करूँगा, लेकिन यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए रख दिया, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है और हम उसी के लिए है। हम, ये देखो यह वापस आ गया हम। तो पौलुस कहता है कि मैं निर्बलों के साथ में खुद को नहीं जोड़ रहा हूँ जो दूसरों को देखकर चल रहे हैं, मैं उन कुछ को लेकर भी अपने आप को नहीं जोड़ रहा। वैसे ही मैं भी, यानी कि डैनियल राज, मैं सबके साथ अपनी गिनती नहीं कर सकता, मैं उसी के साथ अपनी गिनती करूंगा जो प्रभु के साथ सही चल रहा है। कुछ ईसाई लोग, कुछ क्रिश्चियंस लोग मार्केट में अभी भी ऐसे हैं, क्योंकि उनको एक तरफा का सिक्का दिख रहा है, दूसरे तरफा का सिक्का नहीं दिख रहा है। बिकॉज एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, हर सिक्के की दो पहलू है। तो उनको यह दिखता है कि अरे प्रभु ने कहा प्यार करो, लेकिन यही तो प्रभु है ना जो कहता है कि जो अलग, जिसको अलग करना है उसको अलग करो। जी हाँ, जब प्रभु नहीं चला तेरे साथ में तो मैं क्यों चलूं तेरे साथ में, सीधी बात। वाह, आगे कहता है, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं और हम भी उसी के द्वारा, सब वस्तु प्रभु की है। वाह, सारा पूरा पृथ्वी पर प्रभु का भरमार है। मैं आऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि उस विचित्र प्राणी ने जिसको हमने निकाल दिया यही कहा था उसने, वचन 7, पर सबको यह ज्ञान नहीं है, पर सबको यह ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? जिसको पौलुस सिखाते आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूं, मीट अर्पण किया हुआ सैक्रिफाइस मीट नहीं खाना है, इसका ज्ञान नहीं है। पास्टर डैनियल प्रूफ करो, अभी करता हूं, दूध का दूध पानी का पानी। लिखता है वचन 7 का बी पार्ट, परंतु कुछ तो, ये कुछ कौन है? इसलिए अब आपको याद आ गया होगा, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक है हम, दूसरा है कुछ, और तीसरा है निर्बल। मैं निर्बल के पास में भी आ रहा हूं। तो एक हो गया हम, पौलुस, ये वो कुछ है। लिखता है परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण, मूर्ति को कुछ समझने के कारण, ये कुछ कौन है? ये वो कुछ है जो 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले मूर्ति से बाहर निकलकर, कोरिन्थियों की बात कर रहा हूं, वहां से बाहर निकलकर इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया था। ये वो कुछ है। देखो क्या लिखा है, परंतु कुछ समझ के कारण, मूर्ति को कुछ समझने के कारण, मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते। किसको? मीट को। वाह, सी अब आप सोच के देखिए कि वहां चल क्या रहा था। अब मैं आपको इसका आगे का भी देता हूं, लेकिन पहले यहां रुक जाइए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मीट को यह समझकर खा रहे थे कि इसमें कुछ तो पावर है, या कुछ तो शक्ति है, या कुछ तो अलौकिक है। याद रखो, अगर है भी और अगर कुछ होता भी है तब भी और अब भी, ऐसा किसी भी एक्टिविटीज को सुपर नेचुरल पावर के नाम पे एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि वो बाइबल के साथ में लाइन अप नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग आते हैं, अभी भी हाथ रखते हैं आपके सर पे और आप मछली की तड़प तड़पते के नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ अलौकिक शक्ति मिली है। बकवास है, बकवास है। बाइबल के बाहर ऐसे किसी एक्टिविटीज को एक्सेप्ट नहीं करना। तकलीफ हो रही होगी सुनने में आप लोगों को, लेकिन यह सच है। तकलीफ हो रही होगी आप लोगों को, लेकिन यह सच है। और सच हमेशा कड़वा होता है। हाँ, वचन आगे कहता है, उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। उनका जो विवेक है ना, मैंने क्या कहा था आपसे कि कुछ बातें लिखी है बाइबल में जिसको करना ही है, व्हाइट एरिया। कुछ बातें लिखी है बाइबल में जिसको नहीं करना है, ब्लैक एरिया। लेकिन कुछ बातें नहीं लिखी है जिसको आपको देखना है, क्यों? आपका ज़मीर जिंदा रहेगा तो। लेकिन यहां तो विवेक ही निर्बल है, आपका ज़मीर ही कमजोर है, तो फिर आप पकड़ोगे कैसे? आपके अंदर से आपकी अंतरात्मा आपको जगाएगी कैसे? और जिस प्राणी को हमने निकाल दिया उसका यही हालत है, उसका विवेक मरा हुआ है, उसको यह एहसास ही नहीं हो रहा है। मैं जब उसको पूछा क्या तू अभी भी खाएगा, वो कहता है यस। तब आप सोच के देखिए उसका विवेक कितना मर गया होगा। और लिखा है कि उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। मैं आपको बताता हूं अशुद्ध क्यों। जानना चाहते हो? किसका मन, माफ करना, किसका विवेक निर्बल होने के कारण वो आदमी अशुद्ध हो गया है? जिसने कुछ समझकर खा लिया। किसको? मटन को। मार्केट में सस्ता है वो वजह नहीं है, मार्केट में अच्छा मीट मिल रहा है वो वजह नहीं है। लिखा है कुछ समझकर खा रहा हो, कुछ समझकर खा रहा हो, तो वो अशुद्ध क्यों हो गया? 1 कुरिन्थियों
10:20 लिखा है, अन्य जाति, कुरिन्थियों की कलीसिया की बात हो रही है, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं करते, क्योंकि उनको लगता था, प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय वचन 1 से, जब वो घूम रहा था ना तो उसने देखा वहां बहुत सारे पत्थर है, वहां बहुत सारे ईश्वर है, वहां बहुत सारे लोगों ने आराधना करने शुरू करी थी। वहां एक पत्थर था अनजाने ईश्वर के लिए, तो उनको ऐसा लगता था कि जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये वही ईश्वर है जिसने पूरी दुनिया बनाई है। तब जाकर पौलुस कहता है कि नहीं, ये वो ईश्वर नहीं है जिसको तुम अर्पण चढ़ा रहे हो। कहता है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हुए परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तो ये दुष्ट क्यों हो गया, अशुद्ध क्यों हो गया? ये वजह है, ये वजह है। दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं आपको सबको पता है, मैं इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ओल्ड टेस्टमेंट में भी और उस वक्त के जो पेगन गॉड होते थे उस वक्त में भी उनको लगता था कि जो जानवर अभी अभी मरा है ना उसके अंदर कोई ऐसी आत्मा थी, दुष्ट आत्मा। आपको पता होगा जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, माफ करना, हाँ, जब दुष्ट आत्मा को निकाला तो वहां पे 2000 सूअर थे। उन्होंने कहा कि हमको भेजो। किसने कहा? दुष्ट आत्मा ने। हमको शरीर चाहिए, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो, हमको शरीर चाहिए। लेकिन सूअर उनको बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि 2000 सूअर थे और 6000 दुष्ट आत्मा। अब आप सोच के देखिए, एक एक सूअर में 3-3 दुष्ट आत्मा घुसे होंगे, तो एक नहीं बर्दाश्त कर सकते, 3 कहां से बर्दाश्त करेंगे? इसलिए सूअरों का माथा खराब हो गया। उन्होंने कहा कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस दर्द को उन्होंने जंप कर दी। कहां से? पहाड़ से सीधा नीचे गिर गए। जिसको कहते 2000 सूअरों ने एक ही दिन सुसाइड किया क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। दर्द हुआ होगा, चीखे चिल्लाए। तो मटन के अंदर उनका ऐसा मानना था कि मटन के अंदर कोई स्पिरिट्स है, कोई दुष्टात्मा है, और होती भी थी। ऑब्वियस है, ये काली दुनिया का, काला जादू की दुनिया का ये स्टडी है जिसको मैं फिर कभी अगर लीड हुआ तो दूंगा। लेकिन इनको लगा कि कुछ तो है भाई इस मटन में, तो इसको खाओ। तो लिखा है कि कुछ खाने समझने के कारण उन्होंने खाया। और जब ऐसा हो रहा था, इसको पहला पढ़ लेते हैं। लिखता है कि दुष्ट आत्मा के सहभागी ना हो। 1 कुरिन्थियों 10:21 और 22 देखो क्या लिखा। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से दोनों में से नहीं पी सकते, आप नहीं बिठा सकते। अर्पण किया हुआ चीज खाकर वो प्रभु भोज में नहीं बैठ सकता। अर्पण किया हुआ चीज मूर्ति के आगे मैं खाऊंगा और फिर उसको मैं ये कहूं कि तुम मेरे मसीह मंथन में लीडर बने रहो, मसीह मंथन के लोगों को लीड करो, मसीह मंथन के लोगों को प्रभु भोज दो, मैं अलाउड नहीं करूंगा। और यही वजह थी कि मैंने कहा तुम निकल जाओ, या उसको निकाला गया। इस वजह से लिखा है प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे ज्यादा शक्तिमान हैं? सी। और साथ ही साथ मैं ये भी कह देता हूं, जितने भी मसीह मंथन के लोग अगर सुन रहे हैं, और खास करके पास्टर्स, लीडर्स, ऑनलाइन प्रीचर, मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे पता चला कि ऐसे लोगों के साथ आपकी संगति है, और जिसको मैंने निकाल दिया, ऐसे लोगों के साथ आपकी संगति है, राजेश स्टीफन की बात कर रहा हूं, या उसके जैसे कोई और अगर अभी भी ग्रुप में, और हमको पता चला, हम आपको रिमूव कर देंगे, आपको रिमूव किया जाएगा ग्रुप से। और साथ ही साथ अगर हमको पता चला आप उसके बावजूद भी नहीं आ रहे, तो आपको टोटल जो है गेट आउट किया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वचन 8 देखो क्या लिखा है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। मीट, अर्पण किया हुआ मीट, यह समझकर नहीं खाना कि मीट खाने से और वो भोजन खाने से हम परमेश्वर के निकट आएंगे, नहीं होगा। यदि हम ना खाएं तो कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। इसको उठाकर कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि देखो खाने से भी कोई नुकसान नहीं है, और अगर नहीं खाते तो भी नुकसान है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पौलुस ने बोला खाते रहो। क्या बेवकूफी है? मुझे प्लीज निकाल कर बताएं कहां लिखा है पौलुस ने कि तुम खा सकते हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमको खाना ही है करके।
ऐसा कह रहा है यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो दुष्ट आत्मा हमको सताएगा। बिल्कुल नहीं। यदि हम खाएं तो भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि अभी रखा था ना, साथ में तो रखा था ना, उनको लगा कि कुछ समझ कर खाते हैं। देखो, तो ये एंगल है। अब इसको उस व्यक्ति ने कैसे सिखाया? बोला देखो, खाएं तो भी नुकसान नहीं है, नहीं खाएं तो भी नुकसान, इसलिए खाओ या खाओ। आऊंगा आगे, मैं रखूंगा उसको भी। 1 Corinthians 6:13, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। आगे का लाइन सुनो, परंतु परमेश्वर इनको और उसको दोनों को नाश करेगा। ओ ओ ओ ओ ओ, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए। आपको पता है पौलुस कैसी डांट लगाता है? कहता है कि तुम पेट के सेवक हो। आपको पता है कहां लिखा है? रोमियो उसका 16:17 से आगे, तुम पेट के सेवक हो। तो ऐसे लोग हैं उस वक्त में और आज भी, कहते हैं भोजन भोजन भोजन, खाना खाना खाना, मटन मटन मटन। परमेश्वर, पौलुस कहता है, परमेश्वर पौलुस के द्वारा कहता है मैं दोनों को नाश कर दूंगा। कैन यू बिलीव दिस? वचन 9, परंतु सावधान। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैसेज का हार्ट है इसको, ये वचन मैसेज का हार्ट है, ये डेप्थ है। कहता है परंतु सावधान। सावधान क्यों? देखो क्या लिखता है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? अरे मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो मीट खा सकता हूं। लिखता है ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए। ये निर्बल कौन है? नया विश्वासी। इसके पास क्या नहीं है? बाइबल नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? पौलुस की लेटर नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? ओल्ड टेस्टमेंट का बाइबल नहीं है। ये तो नया विश्वासी है, वो भी अन्य जाति का। इसको कुछ नहीं पता। ये वो निर्बल है जो वहां के लीडरों को देखकर मसीह जीवन जीना चाहता है। तो कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? अरे मैं तो खा सकता हूं। या ज्ञानी समझते हो ना तुम खुद को, लेकिन जैसा समझना चाहिए वैसा नहीं जाना। ये तो पौलुस ने बोल दिया और मैं भी आपको बता दिया। तो कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए क्या हो जाए? ठोकर का कारण हो जाए। ऐसा क्यों? मैं रखूंगा इसको। ऐसा क्यों? इसको पढ़ लेते पहले। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर। तो ये व्यक्ति नाश कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूं। तो इसको लगी ठोकर। ठोकर क्या है मैं आपको बताता हूं। माय गुडनेस, मुझे उस व्यक्ति के ऊपर जब मैं उससे बात कर रहा था बड़ा गुस्सा आ रहा था। और अभी जब वक्त बीत गया है तो मैं अभी जब स्पिरिचुअल रिलम में आत्मिक दृष्टि से और बुद्धि से जब मैं उसको सोच रहा हूं, देख रहा हूं, तो मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं कि लूसीफर ने उसको कितना अंधा कर दिया है कि स्क्रिप्चर को वो नहीं समझ पा रहा। और इसके जैसे ना जाने कितने लोग हैं। तो लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। तो ठोकर कैसे मैं रख रहा हूं। वचन 10, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्त के मंदिर में भोजन करते देखे, दूसरे शब्दों में मीट खाते देखे। मूर्त के मंदिर में मीट खाते देखे। मंदिर मतलब समझना होगा, नॉट आज के तारीख वाला मंदिर, जो टोटल कुरिन्थियों का जो टेंपल होता था ना, वहां का टोटल एटमॉस्फेयर, पूरा सराउंडेड प्रोमाइसेस, उसकी बात हो रही है। मूर्त के मंदिर में भोजन करते देखे। क्यों? ज्ञानी है ना तू, तुझे तो स्वतंत्रता मिली है। देखो, तुझे तो स्वतंत्रता मिली है, तूने तो ज्ञान हासिल कर लिया। लेकिन कैसा ज्ञान? जैसा ज्ञान चाहिए था वैसा नहीं। तो उसके चलते पौलुस कहता है, और वो निर्बल जन जो तुझको फॉलो कर रहा था, जो तुझको लीडर मान रहा था, जो तुझको पास्टर समझ रहा था और तुझको देख रहा था, क्योंकि उसके पास, बेचारे के पास बाइबल नहीं थी, उसके पास में बाइबल का नॉलेज नहीं था, उसके पास में सत्य नहीं था। तो उसको लगा कि मैं जिसको फॉलो कर रहा हूं ये ज्ञानी है। अभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनको भी कहता हूं, अंधा बन के मत चलिए। मत्ती 15:14 लिखा है कि दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। वो निर्बल जन हो, नया विश्वासी हो। तो देखो क्या लिखा है,
तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? उसका विवेक को साहस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका विवेक पहला कहता है कि अरे मैं तो अभी अभी निकला हूं, मैं तो अभी अभी मसीह बना हूं, मैंने तो अभी अभी बपतिस्मा लिया है, लेकिन ये मूर्ति पूरी गलत हो सकती है, इसलिए तो प्रभु ने मुझे वहां से निकाला। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा खुद का लीडर मंदिर के आगे अर्पण की हुई वस्तु खा रहा है, तो कहता है कि उसके विवेक को साहस नहीं होगा। किस चीज का साहस? किस चीज का साहस? कि मैं भी खा सकता हूं। ये कैसा है? पद 7 में पढ़ा होगा आपने, कुछ समझ कर खाते हैं। तो इसने कहा कि अगर तू कुछ समझ कर खाता है, क्योंकि मैं तो आपको फॉलो कर रहा था, तो मैं भी खा सकता हूं। ये उसको समझ आया। तो लिखा है कि मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। साहस होगा। पद 10 का ज्ञानी मूर्खता की हरकत कर रहा है। मूर्खता की हरकत कर रहा है, कर रहा है। ये उस निर्बल विश्वासी को भटका देगा, टोटल भटका देगा, जैसे कि आजकल कुछ लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। अब आप सोच के देखिए, ये वो पास्टर है आज के तारीख वाला। कौन सा पास्टर? ग्रे एरिया वाला, जिसको नॉलेज है भटका देने का, और ये कहता है मैं बहुत नॉलेज वाला हूं। अगर चर्च का पास्टर ही बलि की वस्तु खाने लगे तो पूरे चर्च का क्या होगा? वाह, पूरे चर्च का क्या होगा? तो मैंने क्या कहा था, ये ग्रे एरिया वाला पास्टर है। ग्रे एरिया वाला। क्यों? अरे लिखा नहीं है ना तो खा सकते हैं, अरे लिखा नहीं है ना तो वाइन पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स, उल्टे सीधे वीडियो सब कर सकते हैं। तो तब जाकर मैंने कहा या लिखा, पूरा चर्च का क्या होगा? अगर इस ग्रे एरिया वाले पास्टर का मेंबर अगर मुझे देख रहा है, और अगर यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर कोई भी ऐसी बकवास कर रहा है कि हम खा सकते हैं अर्पण की हवा, मूर्ति के आगे हम खा सकते हैं, उनको जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं आप सभी को कहता हूं अभी अनसब्सक्राइब करो। और ऐसे ग्रे एरिया वाले पास्टर का जूम मीटिंग या यूट्यूब, फेसबुक या फिजिकल चर्च अभी के अभी छोड़ दो। उसको कॉल करके बोलो, बॉस मैं तो भटक रहा था, मुझे तो साहस हो गया था, ये देखो मुझे तो साहस हो रहा था, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं भी खा सकता हूं, क्योंकि जब आप खा सकते हैं तो मैं भी खा सकता हूं। कैन यू बिलीव दिस? तो पद 10 का ज्ञानी, जिसको लगा कि मैं खा सकता हूं, मूर्खता की हरकत कर रहा है। ये उस निर्बल विश्वासी को भटका देगा, जैसा कि आजकल कुछ लोग कर रहे हैं। तो अब आप सोच के देखिए, अगर चर्च का पास्टर ही बलि की हुई वस्तु खाने लगे तो पूरे चर्च का क्या होगा? तो ये ग्रे एरिया वाला पास्टर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, कहीं का भी हो। मुझे जितने लोग देख रहे हैं मैं उन सबको कहना चाहता हूं, अपने चर्च के पास्टर को चेक करो क्या सिखा रहे हो। वचन 11, इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा, वो भाई नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। क्यों? गलत ज्ञान के कारण एक जन नष्ट हुआ। यस और नो? अब आप सोच के देखिए, यहां अविश्वासी की तो बात ही नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है विश्वासी की। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। तो जिसको हमने अभी 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जो भी है निकाल दिया, उसको इसलिए निकाल दिया ताकि वो किसी को नष्ट ना कर सके। हां, अगर कोई उसके चक्कर में भटक गया है तो लौटकर वापस आओ, नहीं तो गई भैंस पानी में। अब इसको देखें, और यहां इस पास्टर की वजह से पूरा का पूरा चर्च नष्ट हुआ है। जैसे यहां पर यह नष्ट हो गया, वैसे इसकी वजह से इसका पूरा चर्च नष्ट हो गया। पता है क्यों? क्योंकि ये कहता है ग्रे एरिया वाला पास्टर, ये कहता है कि बाइबल में कुछ कुछ चीजें लिखा नहीं है, इसलिए आओ हम थिएटर जा सकते हैं, हम पिक्चर जा देख सकते हैं, हम अपने मोबाइल में पिक्चर के गाने सुन सकते हैं। शादी हो रही है, क्रिश्चियन शादी, उस पर पिक्चर के डीजे बज रहे हैं, पिक्चर के गाने के डीजे बज रहे हैं। अब आप सोच के देखिए क्या मूर्खता है। तो वो नष्ट और उसके चक्कर में बाकी नष्ट। तो पूरा चर्च भली की हुई मांस खाने लगा इसकी वजह से।
कुरिन्थियों की कलीसिया की बात कर रहा हूं। लूका 17:1 में क्या लिखा है पता है? फिर उसने अपने चेलों से कहा, किसने? यीशु ने। लिखा है, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय, हाय समझते हैं वो, इंग्लिश वर्ड कहता है वो, लिखता है हाय उस मनुष्य पर। तो ब्रैकेट में पास्टर डाल दीजिए, सेवक डाल दीजिए, लीडर डाल दीजिए, ऑनलाइन प्रीचर डाल दीजिए, और ऐसे लोग जिसको अगले हफ्ते निकाला हमने, माफ करना पिछले हफ्ते निकाला हमने, ऐसे लोग, लिखा है हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं, ठोकरें आएंगी। और डैनियल राज 2 साल से क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। मैंने अभी, जिसको मैं समझता 50,000 लोग मात्र 7 दिन में 50,000 के वो वीडियो को हो गया देखकर। अभी कौन सा टॉपिक? दशमांश। मैंने 3 रीजन दिए, उसके बावजूद कुछ लोगों को समझ में नहीं। कितने अंधे, आंख के नहीं बुद्धि के, आप ही पता लगा लो। तो मैं एक स्टेटमेंट जो आगे अच्छे से दूंगा, लेकिन अभी यहां कह देता हूं, अगर व्यवस्था के तरीके से चलना है, क्योंकि दशमांश व्यवस्था का एक्ट है, पार्ट ऑफ लॉ है वो, तो जो दशमांश देता है उसको पहले यहूदी बनना होगा, और जो दशमांश लेता है उसको भी यहूदी बनना होगा। और यहूदी बनने के लिए एक ही तरीका है, खतना कराओ। जा बेटा, करा क्या? थोड़ा अकल का इस्तेमाल किया करो। मैंने बिल्कुल साफ कहा है, चर्च को पैसा चाहिए, लेकिन दशमांश के नाम पे लूट नहीं चाहिए। किसी को डरा कर पैसे मत लो। और प्रभु खुद कहता है निर्गमन 25:1 में, जो अपनी मर्जी से दे उसी से बेट लेना, क्योंकि परमेश्वर को अपना मंदिर बनाना था। तो परमेश्वर कहता है कि मेरा मंदिर किसी के लालच की वजह से नहीं बनेगा और किसी के डराकर पैसे लेने से नहीं बनेगा। मेरा मंदिर मर्जी से बनेगा। आपका चर्च भी है ना, चर्च का बिल्डिंग या जो भी है, परमेश्वर को खुशी से जो देता है उससे बनाइए ना। आपकी ताकत है तो बनाओ, नहीं ताकत है तो मत बना। भीख मांगते क्यों बैठते हो? या मेरे प्रचार में मैं हमेशा कहता हूं, जिसको लगता है वही दे, और वो भी मर्जी से दे। ठोकरें लगेगी साहब। आजकल मार्केट में ठोकर देने वाले बहुत पैदा हो गए हैं, जो सिखाते हैं कि सब चलता है, ग्रे एरिया वाले जो सिखाते हैं कि सब चलता है। तो ये जो पैदा हो गए हैं ना, आपको इनसे बचाने के लिए मैं ऐसे वीडियो बनाते रहता हूं, और याद रखो मैं आगे भी बनाते रहूंगा। और आपको एक अच्छी खबर दे देता हूं बीच में। अच्छी खबर यह है कि मसीह मंथन बैठक का ऑफिस मिल चुका है। मसीह मंथन बैठक का ऑफिस का चाबी मेरे हाथ में आ चुकी है, और वो आई थी कल, यस्टरडे, सैटरडे, ठीक है ना। बहुत जल्दी उसका इंटीरियर का काम करके मैं आपको उसकी बकायदा वीडियो बनाकर, और वहीं से, जैसे अभी मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं वहाँ से आपके लिए लाइव आया करूँगा। ये बीच में मेरे को लगा बोल देना था, बोल दिया। वचन 12 सेकेंड लास्ट वर्ड है ये। आज बहुत टाइम हो रहा है, मुझे पता है। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरोध अपराध करते हो। तो उस व्यक्ति ने, जिसको हमने 1 हफ्ता पहले निकाल दिया, या उसके जैसे यूट्यूब पे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अर्पण की हुई, मंदिर की बात कर रहा हूं, अर्पण की हुई प्रसाद, अर्पण भली खा सकते हैं, बोलता है प्रार्थना करो और खाओ। क्या मूर्खता है और क्या बेवकूफी है। मैं क्राइस्ट फॉलोवरों की बात कर रहा हूं। या कहता है कि तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। तो जिसने ये टीचिंग दी थी ना, राजेश स्टीफन ने, जिसको हमने एमएमबी से निकाल दिया, वो कहता है कि हम खा सकते हैं। तो फिर वो किसका विरोधी है? मसीह का। अगर वो यीशु का विरोध कर रहा है और वो मसीह का विरोधी हो गया है और मसीह के विरोध अपराध कर रहा है, तो मैं उसको एमएम में क्यों रखूं? उसको भी नहीं, और ऐसे वालों किसी को भी नहीं रखूंगा। मसीह मंथन खोला है हमने, तमाशा के लिए नहीं खोला है। मसीह मंथन बैठक का मतलब है खरी शिक्षा। इसमें किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। ना दारू चलेगा, ना सिगरेट चलेगा, ना उल्टी सीधी वीडियो देखने वाले चलेंगे, ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले चलेंगे, ना किसी प्रकार का कोई व्यभिचार, दारू पीने वाला मसीह मंथन में नहीं रहेगा। या ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको मैं फिर पढ़ रहा हूं, फिर आखिरी में खत्म करूंगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से, उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण therefore
इस कारण मतलब अब ये कंक्लूजन दे रहा है कौन? पौलुस 8वें अध्याय का। कहता है इस कारण, मतलब सब कुछ बोल दिया, अब सुनो। कहता है इस कारण, therefore, यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना, और ये वीडियो उन तक भी पहुंचाओ जो ये शिक्षा को मानते हैं कि हम अर्पण की हुई वस्तु खा सकते हैं, उन तक भी पहुंचाओ। कहता है यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा। बलि किया हुआ मांस नहीं खाऊंगा। तो पौलुस ने कहां लिखा कि खाओ? निर्बल व्यक्ति को ठोकर लगी उस मूर्खता के ज्ञान की वजह से। तो उसकी मूर्खता का ज्ञान मैं मसीह मंथन में क्यों लेकर आऊं? उसकी मूर्खता का स्टडी मैं मसीह मंथन में क्यों लेकर आऊं? और जो ऐसे मानते हैं मैं उसको मसीह मंथन में क्यों रखूं? या इसलिए तो निकाल दिया। ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। अब ये मैं कौन है? ये पौलुस है। कहता है कि मैं पौलुस नहीं खाएगा। पौलुस कहता है मैं तो नहीं खाऊंगा। जिसको मैं अक्ल दे रहा हूं, पौलुस कह रहा है मैं जिसको अक्ल दे रहा हूं उसको तो मैं डांट चुका हूं, लेकिन अगर किसी को मुझे फॉलो करना है, यही वजह था, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, पौलुस कहता है कि मेरी इसी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता। ऐसा बोलने का दम पौलुस को इसलिए था क्योंकि पौलुस अपने हर चीज में परफेक्ट था। यही वजह है कि मैं आपको बता रहा हूं। तो पौलुस कहता है मैं तो नहीं खाऊंगा। मुझे नहीं पता बेवकूफ ये टीचिंग लाते कहां से? ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। रोमियो 14:15, यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर। तो पौलुस ने कहीं भी इस पूरे अध्याय में बलि की हुई वस्तु को खाने के लिए कहा ही नहीं। उसने नहीं कहा साहब मैं आपको जो शर्त लगाना लगा लो, 1 से लेकर 13 तक में पौलुस ने कहीं नहीं बोला कि मांस खा सकते हो, नहीं बोला है। और मैं आपको उसकी जड़ तक टीचिंग दे दिया हूं। कुछ लोग इस 8वें अध्याय को कुछ ऐसे सिखा रहे हैं, अगर अविश्वासी आपको प्रसाद दे तो आप खा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे सिखा रहे हैं। यहां अविश्वासी है कहां? ये पूरे जो टोटल चैप्टर में अविश्वासी का तो टॉपिक ही नहीं है। तो जो अविश्वासी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जो भी, मुझे अभी शायद ये वीडियो लोग देख रहे होंगे या कल परसों पहुंच जाएगा, तो मैं आपको भी कहता हूं कि सर ये आप लोगों के लिए तो लिखा ही नहीं है पौलुस ने, और ना ही मैं आप लोगों के लिए प्रचार कर रहा हूं। मैं तो प्रचार कर रहा हूं क्राइस्ट फॉलोवर्स के लिए। मैं प्रचार कर रहा हूं जो यीशु को मानते हैं उनके लिए। या इसलिए पहले ही बोल दिया था शुरू में कि ये आप लोग के लिए नहीं है। कुछ लोग इस 8वें अध्याय को कुछ ऐसे सिखा रहे हैं, अगर अविश्वासी आपको प्रसाद दे तो आप खा सकते हैं, ऐसे सिखा रहे हैं। तो यहां अविश्वासी है कहां चैप्टर में? पौलुस ने तो अविश्वासी का जिक्र तक नहीं किया। ही वॉज नॉट टीचिंग टू अनबिलीवर्स, ही वॉज टीचिंग टू क्राइस्ट फॉलोवर्स। तो उस व्यक्ति को जिसको मैंने निकाल दिया, मैं उसके साथ क्या करता? फिर यही तो करता। इस पूरे अध्याय में ज्ञानी मसीह और निर्बल मसीह की बात हो रही है। यही तो मैंने आपको बताया था। एक है ज्ञानी मसीह और दूसरा है निर्बल मसीह, और तीसरा जो 1 नंबर पे है वो है पौलुस। तो एक है हम, दूसरा है कुछ, और तीसरा है निर्बल। अब आपको समझ में आ गया? तो वो जो कुछ है ना, वो ज्ञानी मसीह है जो कुछ समझ कर खा रहे थे और उसको फॉलो कर रहे थे निर्बल लोग। तो उनको ठोकर लगती, मीट खाने का साहस होता। पौलुस कहता है कि तेरी वजह से तो उसको ठोकर लग रही है, उसको तो तू नरक में डाल देगा अविश्वासी बनाकर। तो अब सवाल उठता है आज के लिए, क्या हम मंदिर का प्रसाद खा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या हम अविश्वासियों के यहाँ पूजा किया हुआ खाना खा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या हम मूर्तियों के आगे बलि किया हुआ मांस खा सकते हैं? कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खा सकते हैं, कहते हैं सब कुछ पूजा किया हुआ होता है, बिना बीज बोना, होटल्स का खाना इत्यादि। ऐसे जिसको मैंने निकाला ना, राजेश स्टीफन, वो कहता, मुझे बोल रहा था, बोलता है कि कहीं पे भी जाओ होटल में खाना खाने, या भी या राशन जो लेकर आते हैं, वो सब प्रार्थना करते हैं। वहाँ के लोग फिर बीज बोते हैं। वो सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, तब जाकर वो क्या करते हैं? हमारे लिए परोसते हैं। तब जाकर आपके लिए ये वचन रखा है, 1 कुरिन्थियों 10:26 लिखता है, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। और इसलिए मैंने खेत वाला, दिखता है नहीं दिखता मालूम नहीं, ये आपकी डाल दिया। पूरी पृथ्वी, पूरा संसार किसका है? प्रभु का है।
सपोर्ट के लिए यह वचन रखा हूं। 1 कुरिन्थियों 10:27 लिखता है, यदि अविश्वासियों में से कोई, याद रखो अविश्वासी, अब लिख रहे हो, अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, इनवाइट करे, उनके फंक्शन, फेस्टिवल्स, कुछ भी आपको नेवता दे, लिखा है तुम जाना चाहो, ऑप्शन है आपके पास, आपके पास ऑप्शन है। उसने नहीं कहा कि जाओ, उसने कहा ऑप्शन दे रहा हूं, अगर तुमको जाना है, जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए चुपचाप खाओ, वही खाओ, सिर्फ वही खाओ। आगे देखो, विवेक के कारण कुछ ना पूछो। विवेक मतलब आपका ज़मीर, क्योंकि तभी बाइबल नहीं था तभी पौलुस का लेटर नहीं था, तभी क्या चलता था, लोगों को लगता था वही करते थे, और पवित्र आत्मा उनके विवेक में बात करता, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो कहता है विवेक के कारण कुछ ना पूछो। उसके बाद आई पौलुस की, पवित्र आत्मा की, यीशु की, बहुत सारा, जिसको कहते हैं कंप्लीट बाइबल, तो उसमें तो पूरा का पूरा दूध और पानी का पानी हो जाता है। इस वचन की जरूरत आज की तारीख में, जबकि हमारे पास पूरी बाइबल है, इस वचन की जरूरत उतना नहीं लेंगे जितना इस वचन की जरूरत तब लिया जाता था, क्योंकि आज तो हमारे पास पूरी बाइबल है। अगर ये नहीं भी पढ़ेंगे, ये नहीं भी होता, तो भी हमारे पास बाकी है। यार ये गलत है, मतलब लिख दिया ना, मूर्ति पूजा गलत है, मतलब टोटल गलत है, उसका ABCZ तक सब गलत है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो वापस पढ़ता है, अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, विवेक के कारण कुछ ना पूछो। अब पौलुस यहां चुप नहीं हुआ। वचन 28 में देखो क्या लिखा है, 28 में, परंतु यदि कोई, आप खा रहे थे, खाते खाते कोई आया तुमसे कहे ये तो मूरत को बलि की वस्तु है, तो उस बताने वाले के कारण और विवेक के कारण क्या लिखा है, खाना या नहीं खाना? अब बताइए। पौलुस कहता है नहीं खाना, दूसरे शब्दों में ना खाओ, डोंट ईट। वाह, मेरे साथ बने रहे मैं उस व्यक्ति से जिसको हमने निकाल दिया, और उसको फॉलो करने वालों को, और साथ ही साथ उसके जैसे लोगों को, देश और विदेश, सबको पूछूंगा, क्या अभी तक, और आगे भी पढ़ लेना, कहीं पे भी मूरत के आगे भली की हुई चीज को खाने के लिए किसी भी दास ने, किसी भी प्रभु के चेले ने नहीं कहा है कि तुम खा सकते हो। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, अगर एक भी रेफरेंस मुझे मिल गया, आप मुझे निकाल के दे दीजिए, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना बंद कर दूंगा। इतनी ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपको, निकाल के बता दीजिए। मूर्खता की बात नहीं करना है। नाउ पास्टर डैनियल, ये सब तो ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे, जिस अविश्वासी ने हमको घर पर बुलाया, अगर ऐसी हरकत करेंगे, उठकर चले जाएंगे, तो उसको ठोकर नहीं लगेगी क्या? वो विश्वासी, माफ करना, अविश्वासी ठोकर नहीं खाएगा क्या? वो प्रभु में आएगा? उसके चलते आप क्या करते हैं, पौलुस का कोई स्टेटमेंट लेते हैं जहां लिखा है कि मैं यहूदी के लिए यहूदी बन गया, यूनानियों के लिए यूनानी बन गया, और मैं ताकि किसी ना किसी को प्रभु के लिए जीता। तो क्या तुम वेश्या को प्रभु में लाने के लिए तुम पहले वेश्यागिरी करोगे? दारूबाज को लाने के लिए तुम पहले दारू पियोगे? क्या मूर्खता है यार। तो आप लोगों को वो बताने के लिए मैंने ये रखा आपके लिए, लिखा है फॉर अनबिलीवर्स we are the ambassadors of Christ to save his people according to his way. हम यीशु के राजदूत हैं संसार को बचाने के लिए, यीशु के लोगों को बचाने के लिए, यीशु के तरीके से। वापस पढ़ दूं, फॉर अनबिलीवर्स वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट टू सेव हिज पीपल अकॉर्डिंग टू हिज वे। कैसा लगा? हाँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं अरे नाश हो जाएगा, अरे उसको ऐसा बोलेंगे तो ठोकर खाएगा, अरे वो कल को चर्च में नहीं आएगा। हे मेरे भाई, तुम इस पृथ्वी पे राजदूत हो, यीशु के राजदूत हो। यीशु के राजदूत को यीशु के लिए लोगों को बचाना है, लेकिन तरीका किसका? यीशु का, यीशु का। यू अंडरस्टैंड? कुछ लोग ग्रे एरिया में ना, यू अंडरस्टैंड ना, ग्रे एरिया, ग्रे एरिया को राख भी बोलते हैं। मुर्दे कहाँ जलते हैं? राख में, आग में, राख में। जी, 2 कुरिन्थियों 5:18-20 लिखा है, सब बातें परमेश्वर की ओर से। इसका कनेक्शन दे रहा हूं, देखो क्या लिखा है, जिसने मसीह के द्वारा अपने हाथ साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, अपने आप अपने
उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। तो हमको क्या करना है? ओके, मैं समझा देता हूं। पास्टर डैनियल, हम यीशु के राजदूत हैं, ये बात सही है, लेकिन यीशु के राजदूत को किसका वचन लेकर चलना है? मसीह का, उसके राज्य का। तो आपकी जो टीचिंग है वो किसकी होगी? यीशु की। आपका डॉक्ट्रिन किसका होगा? यीशु का। आपका तरीका किसका होगा? यीशु का। मैंने यही तो लिखा है ना, वी आर द एम्बेसडर्स फॉर अनबिलीवर्स, वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट टू सेव हिज पीपल अकॉर्डिंग टू हिज वे। यही तो लिखा है, उसने अपना वचन हमें दिया। उसने मेल मिलाप की सेवा हमें दी, रिकंसिलिएशन मिनिस्ट्री, लेकिन कहता है कि मैंने मेरा वचन तुमको सौंपा है। और आपको याद होगा ना यूहन्ना 17 में यीशु क्या कहता है? हे पिता तेरा धन्यवाद, जो लोग तूने मुझे दिए थे मैंने उनको तेरा वचन सौंप दिया। तेरा वचन, इसका मतलब है कि जो भी डॉक्ट्रिन, कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, ये जितने भी डिनोमिनेशन या टोटल क्रिश्चियनिटी को मैं बोल रहा हूं, आपको यीशु के राजदूत बनना ठीक है, लेकिन राजदूत की सेवा क्या है वो भी पता लगाओ। आपका जो चर्च है ना, मेगा चर्च या छोटा चर्च, आपको आपका चर्च यीशु के तरीके से चलाना है, आपके खुद के तरीके से नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मुझे महसूस होता है। आपका महसूस को डालो कचरे के डब्बे में। आप, मुझे फीलिंग आती है, आपके फीलिंग को डालो कचरे के डब्बे में। आपको यीशु के तरीके से, आपको यीशु का। और यही वजह है मैं जुडियाज़म को, यहूदीवाद को मैं क्यों कहता हूं कि उसमें मत घुसो, क्योंकि यहूदियों का पीरियड खत्म हो चुका है। इजरायलियों का कॉन्सेप्ट उस वक्त के लिए, जब मूसा की किताब दी गई थी तब तक के लिए थी, पर्दा फट चुका है। यीशु कह चुका है क्रूस के ऊपर, इट इज फिनिश, इट इज डन। उसके बाद आता है यीशु की कलीसिया, उसके बाद आती है पवित्र आत्मा का तरीका, उसके ऊपर चलिए। हद है यार। तो मिनिस्ट्री यीशु के तरीके से करो। लेकिन सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो परमेश्वर आपके द्वारा समझा रहा है संसार को। तो इस व्यक्ति को परमेश्वर का राजदूत बनना है यीशु के वचन को लेकर। लेकिन देखो क्या लिखा है, वचन की मिलावटी राजदूत मत बनिए। वचन के मिलावटी राजदूत मत बनिए। आजकल क्या चल रहा है साहब? 90% यही चल रहा है। बोला चर्च चलाना है, लोगों को ठोकर ना लगे। अगर मैं कड़क प्रचार करूंगा तो अगले संडे से कौन चर्च में आएगा? एक गोवा का आदमी है, नाम नहीं बताऊंगा, पहले वो एमएमबी का था, उसके वजह से मैंने उसको भी बोला भाई नमस्ते, अभी वो नहीं है हमारे साथ। कहता है कि पास्टर डैनियल, अगर आपके जैसा कड़क प्रचार करेंगे तो चर्च में आएगा कौन? मैं मसीहत को 30 साल से देख रहा हूं और अच्छों को देख रहा हूं। उनका चर्च अभी कैसा है मैं वो भी जानता हूं, और कितना कॉम्प्रोमाइज के साथ चला रहे वो भी जानता हूं। क्या बकवास करते हो तुम लोग? वचन की मिलावटी राजदूत मत बनिए। जैसा बुलाया है, जैसा कहा है ना प्रचार करने, वैसा ही करे। यही वजह है मैं दशमांश के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहता हूं, वर्शिप के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहता हूं, टंग्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहता हूं। यही वजह है पवित्र आत्मा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहता हूं। यही वजह है 15-15 हजार में तुम अपने आप को बेच रहे हो प्रार्थना के नाम पे। तुम कहां के राजदूत हुए? तुमने गलत तरीके से भीड़ तो इकट्ठा कर ली, लेकिन क्या तुमको परमेश्वर पहचानता है? आजकल ज्यादा नारा क्या लग रहा है? परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दास है, देखो कितना फेमस है। अरे भाई, परमेश्वर कब बोले तब तुम परमेश्वर के दास हो। परमेश्वर तुमको कहना चाहिए यस आई नो डैनियल राज। परमेश्वर कहना चाहिए यस आई नो सो एंड सो। हद हो गए साहब। इब्रानियों 12 का 28 और 29 में समाप्ति पे आ गया हूं। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह के हाथ से जाने ना दे, जिसके द्वारा हम भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जितने देख रहे हैं मैं अप्रिशिएट करता हूं। आप लोग कम से कम 2 घंटे से मेरे साथ बने हुए हैं। बस मैं भी समाप्त करने वाला, लेकिन कैसा लग रहा है आप लोग भी जानते हैं। ऐसा प्रचार आजकल नहीं हो रहा है। तो